आज का इंसान सब कुछ पाने की दौड़ में है, लेकिन शांति खो चुका है। धन है लेकिन संतोष नहीं, लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं। हम सफलता को जीवन मान बैठे हैं, पर जीवन जीना भूल गए हैं। ऐसे समय में एक प्रश्न उठता है, जीवन को सही तरह से कैसे जिया जाए? इसका उत्तर प्रभु यीशु के जीवन में मिलता है। यीशु ने कभी महल में जन्म नहीं लिया, उनके पास धन, सेना या सत्ता नहीं थी। फिर भी उनका जीवन संसार बदल गया। वे गरीबों के साथ बैठे, बीमारों को छुआ और पापियों को अपनाया। यीशु ने सिखाया, महान बनने के लिए बड़ा नहीं, विनम्र होना जरूरी है। संसार कहता है, जो तुम्हें चोट दे उससे बदला लो, लेकिन यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चा जीवन है। क्रूस पर भी यीशु ने अपने सताने वालों के लिए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना। ये प्रेम शब्दों का नहीं, बलिदान का प्रेम था। हम सोचते हैं कि क्षमा करने से दूसरा जीत जाता है, लेकिन सच ये है, क्षमा करने से हम आजाद हो जाते हैं। यीशु ने बार बार क्षमा किया। पतरस ने उन्हें 3 बार नकारा, फिर भी यीशु ने उसे अपनाया। यीशु सिखाते हैं, क्षमा कमजोरी नहीं, शक्ति है। यीशु प्रभु थे, फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। उन्होंने कहा, जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने। आज हम सेवा से भागते हैं, लेकिन यीशु ने सेवा को जीवन का मार्ग बनाया। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। यीशु हमें आज भी बुलाते हैं, प्रेम में चलो, क्षमा को अपनाओ, घमंड छोड़ो, सेवा को जीवन बनाओ। यही है सच्चा जीवन और यही है यीशु का मार्ग। यीशु स्वयं दुख में थे, फिर भी उन्होंने दूसरों का दर्द देखा। क्रूस के मार्ग पर उनकी देह घायल थी, श्वास भारी थी। फिर भी जब उन्होंने एक रोती हुई स्त्री को देखा तो रुके और कहा, मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्रूस पर भयानक पीड़ा में भी उन्होंने पास खड़े चोर से कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उन्होंने अपनी माता को देखा और कहा, ये तेरा पुत्र है। यीशु ने सिखाया, सच्चा प्रेम दुख में भी दूसरों को नहीं भूलता। जब हम स्वयं टूटे हों, तभी अगर हम किसी का हाथ थाम लें, तो वही यीशु का मार्ग है। दुख का समय हमें तोड़ने नहीं, हमें गहराई सिखाने आता है। हर दुख शब्द नहीं मांगता, कभी कभी दुख बस किसी का साथ चाहता है। यीशु ने इसे बहुत गहराई से समझा। जब उनके मित्र लाजर की मृत्यु हुई, यीशु वहां पहुंचे। लोग सोचते थे, अब यीशु कुछ चमत्कार करेंगे, लेकिन सबसे पहले यीशु रोए। उन्होंने उपदेश नहीं दिया, उन्होंने सवाल नहीं किए, वे बस दुख में शामिल हो गए। यीशु ने सिखाया, दुख में पड़े व्यक्ति को पहले समझो, फिर संभालो। एक बार एक स्त्री बहुत वर्षों से बीमार थी। वो भीड़ में थी, कोई उसे नहीं देख रहा था। यीशु रुक गए। भीड़ नहीं, वो स्त्री उनके लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उसे नाम से बुलाया। यीशु ने सिखाया, दुख में सहायता हमेशा बड़े काम से नहीं होती, कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। जब लोग किसी की गलती खोजते हैं, यीशु उसकी पीड़ा देखते हैं। जब संसार पत्थर उठाता है, यीशु हाथ बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, जो निर्दोष हो वही पहला पत्थर फेंके, और एक एक करके सब चले गए। यीशु ने सिखाया, दुख में पड़े व्यक्ति को दोषी नहीं, इंसान समझो। एक आदमी था, बहुत गरीब। उसके पास न धन था न सम्मान। घर में भी कोई उसकी बात नहीं सुनता था। जो बोलता उसका मजाक उड़ाया जाता। हर सुबह वो यही सोचकर उठता, आज मैं किसके लिए जी रहा हूं। एक दिन घर में फिर से तानों की बारिश हुई। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बोझ हो। वो चुपचाप घर से निकल गया। पता नहीं कहाँ जाना है, बस चलता चला गया। शाम होने लगी। एक पुराना सा छोटा चर्च दिखा। दरवाजा खुला था। वो अंदर गया। कोई नहीं था, बस क्रूस के सामने एक मोमबत्ती जल रही थी। वो जमीन पर बैठ गया। उसके पास प्रार्थना के शब्द नहीं थे, बस आंसू थे। उसने कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे बताइए, मैं क्यों जिंदा हूं। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके मन में एक शांति उतरी। ऐसी शांति जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी।
अगले दिन वो फिर आया और फिर हर दिन आने लगा। वो यीशु से कुछ मांगता नहीं था, बस बैठता था। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। वो सीधा रहने लगा, कम बोलने लगा, ज्यादा सुनने लगा। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम बदल गए हो। वो मुस्कुराया। उसके पास अब भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। कुछ समय बाद उसी चर्च में एक काम की जरूरत पड़ी। किसी ने कहा, वो आदमी भरोसेमंद है। काम मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका जीवन संभलने लगा। लेकिन असली बदलाव ये नहीं था। घर में अब लोग उससे बात करने लगे, क्योंकि अब वो जवाब नहीं देता था, शांत रहता था। सम्मान मांगा नहीं जाता, वो जीवन से मिलता है। एक दिन वो फिर उसी क्रूस के सामने बैठा। उसने कहा, यीशु, आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, लेकिन आपने मुझे इंसान बना दिया। यीशु ने उसकी हालत नहीं बदली, उन्होंने उसका हृदय बदल दिया। और जब हृदय बदला तो जीवन अपने आप बदल गया। अगर आज आप भी खुद को अकेला और बेकार समझते हैं तो याद रखिए, आपका मूल्य दुनिया तय नहीं करती, यीशु करते हैं, और उनके लिए आप बहुत कीमती हैं। आमीन।